कांग्रेस और राहुल गांधी अक्सर कंफ्यूजन में कुछ न कुछ कर जाते हैं। संसद में अडानी को लेकर हंगामा चल ही रहा था कि राहुल गांधी लंदन पहुंच गए और बातें कहीं और पहुंच गईं। लंदन से बीजेपी को बड़ा मुद्दा थमाकर राहुल गांधी जब लौट कर आए, संसद का नजारा बदल चुका था। बीजेपी उनसे माफी मांगे जाने की मांग करने लगी। तभी राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुना दी गई। लोकसभा की सदस्यता छिन गई। विपक्ष एक साथ आ गया। देश भर में राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेसी सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी सावरकर को लेकर आ गए। मैं सावरकर नहीं गांधी हूँ और गांधी कभी माफी नहीं मांगता। अब बात सावरकर पर पहुंची तो महाराष्ट्र में हंगामा हो गया। एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी को चेतावनी दे डाली और उद्धव ठाकरे ने एमवीए छोड़ने की धमकी दे डाली। जब तक कांग्रेस बैकफुट पर आती, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने अपना डीपी बदल दिया। मैं सावरकर हूँ, हम सब सावरकर हैं। सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने एफआईआर की धमकी दे डाली। बीजेपी और शिवसेना ने सावरकर गौरव यात्रा का ऐलान कर दिया। लेकिन कांग्रेस का कंफ्यूजन अभी तक जारी है। वो ना तो खुलकर ये कह पा रही है कि सावरकर पर वो कभी बोलेंगे नहीं और ना ही राहुल गांधी। सारी बातें सूत्रों के हवाले से कही और सुनी जा रही हैं कि शरद पवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी में इस मुद्दे को उठाया है और राहुल गांधी ने विपक्षी एकता के नाम पर सावरकर की चर्चा से बचने की बात कही। लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने सावरकर के समर्थन में अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदल ली है। उसके बाद बाकी नेताओं ने अपनी डीपी बदलना शुरू कर दिया। बीजेपी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने घोषणा की है कि देश में सावरकर के योगदान का सम्मान करने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा उनकी सावरकर आलोचना के जवाब में 30 मार्च को महाराष्ट्र के हर जिले में सावरकर गौरव यात्रा निकाली जाएगी। एकनाथ शिंदे ने सावरकर के समर्थन में अपने ट्विटर की डीपी बदलकर उनकी तस्वीर लगा ली। इसके बाद 28 मार्च को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि सावरकर जैसे नायकों के कारण देश को आजादी मिली। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, मैं सावरकर पर राहुल गांधी के बयान की निंदा करता हूँ। सावरकर के सम्मान में हम प्रदेश के हर जिले में सावरकर गौरव यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा के जरिए शिवसेना शिंदे गुट सावरकर के कामों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाएगा। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाएगा जो स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा कि वे राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएंगे। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने वीर सावरकर का अपमान किया है। उन्होंने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह माफी मांगने के बजाय इस बात को दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से भी कहा था कि वह अपने गठबंधन में सहयोगी दल विशेष तौर पर राहुल से सावरकर का अपमान करने के लिए माफी मांगने के लिए कहें। उद्धव ठाकरे जब सीएम थे तब भी मैंने कांग्रेस के मुखपत्र ने सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि उनकी पार्टी एमवीए में है क्योंकि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि आप एक साथ लड़ना चाहते हैं तो यह स्पष्ट है कि हमारे भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सावरकर के खिलाफ एक भी लाइन बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये इस सार्वजनिक मंच पर एक खुली चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।